एक समय की बात है, एक युवा कलाकार क्लारा नाम की लड़की थी, जिसका सपना था कि वह एक ऐसी कृति बनाए जो दुनिया को प्रेरित करे। उसके पास प्रतिभा, दृष्टि और जुनून था, लेकिन वह एक चीज से जूझ रही थी, अधिक सोचने की आदत। जब भी वह अपने कैनवास के सामने खड़ी होती, उसे संदेह घेर लेता। अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरी कला को नहीं समझ पाए। इन विचारों ने उसे घेर लिया और वो कई बार महीनों तक ब्रश नहीं उठाती। एक दिन क्लारा ने एक प्रसिद्ध वृद्ध चित्रकार से मिलने का निर्णय लिया, जो अपनी कालजयी कला के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी समस्या बताई और हल की उम्मीद की। वृद्ध चित्रकार ने ध्यान से सुना और फिर कहा, क्लारा, सोचो कि तुम एक फूलों से भरे खेत में खड़ी हो, लेकिन हर एक फूल के पत्ते, तने, रंग और पैटर्न का विश्लेषण करने में लगी हो। तुम उनमें से किसी भी फूल को ठीक से देख नहीं पाओगी। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? क्लारा ने समझते हुए सिर हिलाया। अधिक सोचने से हम रुक जाते हैं, वृद्ध चित्रकार ने आगे कहा। कला जैसे जीवन महसूस करने के बारे में है, न कि हर कदम को विश्लेषित करने के बारे में। अगर तुम रुककर हर कदम पर सवाल उठाओगी तो कभी कुछ नहीं बना पाओगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आस्था पर विश्वास करके पहला कदम उठाओगी तो तुम सीखोगी, बढ़ोगी और अपनी असली आवाज ढूंढ पाओगी। क्लारा उस दिन अपने घर लौट आई और उसने अपने संदेहों को पार करने का निर्णय लिया। उसने बिना अधिक सोचे ब्रश उठाया और बस शुरू कर दिया। गलतियों से सीखते हुए धीरे धीरे उसकी कला ने आकार लिया। हर एक स्ट्रोक में आत्मविश्वास था और समय के साथ उसकी कृति बनकर सामने आई। ये कृति परिपूर्णता से नहीं, बल्कि उस साहस से बनी थी कि उसने बस शुरुआत की और प्रक्रिया पर विश्वास किया। क्लारा ने जो सबसे बड़ा पाठ सीखा वह ये था, अधिक सोचना आपको रोक सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास और क्रिया से आप खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं। जो कृति उसने बनाई वो सिर्फ कैनवास पर नहीं थी, वो उसके संदेह और डर को पार करने की कहानी थी। उस दिन के बाद क्लारा ने बिना किसी संकोच के हर अवसर को अपनाया और अधिक सोचने की बजाय क्रिया की ताकत पर विश्वास किया। उसकी कला ने न केवल दुनिया को प्रेरित किया, बल्कि उसे खुद को भी। क्लारा की कला अब धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी थी। उसकी कृतियों ने न केवल आलोचकों को मोहित किया, बल्कि दर्शकों को भी गहरे भावनात्मक स्तर पर छुआ। वह अपने आत्मविश्वास को हर दिन बढ़ाती और अपनी कला की यात्रा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रेरित रहती। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जो उसे सोचने पर मजबूर कर गया। एक बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और क्लारा को अपने काम को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा पल था। प्रदर्शनी के दिन क्लारा ने अपनी सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण कृति, अनकही भावनाएं, को प्रमुख स्थान पर रखा। ये चित्र एक गहरे अर्थ और जटिलता से भरा था, जिसमें रंगों और रूपों के माध्यम से आंतरिक संघर्ष और आत्मविश्वास की यात्रा को चित्रित किया गया था। क्लारा ने इसे बनाने में महीनों बिताए थे और यह उसकी कला का सबसे व्यक्तिगत और महत्वाकांक्षी प्रयास था। जैसे ही प्रदर्शनी शुरू हुई, क्लारा का दिल धड़कने लगा। दर्शक आने लगे, कुछ आलोचक, कुछ कला प्रेमी और कुछ उत्सुक दर्शक। वो खड़ी थी, एक कदम दूर अपनी कृति से, और देख रही थी कि लोग क्या सोच रहे थे। लेकिन अचानक एक बड़ा नाम, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक उसके पास आया। उसने चित्र को देखा, फिर क्लारा की ओर मुड़ते हुए कहा, यह आपके द्वारा बनाई गई कृति है। मुझे लगता है आप और भी बेहतर कर सकती थी, कुछ तो कमी है। उसके शब्द जैसे चाकू की तरह क्लारा के दिल में चुभे। उसने जितना खुद को संदेह से बाहर निकाला था, उन शब्दों ने एक बार फिर से उसकी आत्मविश्वास को हिला दिया। क्या मुझे सही दिशा में काम नहीं कर रही हूँ? वह सोचने लगी, क्या मेरी कला वाकई अधूरी है? उस रात क्लारा अपने स्टूडियो में बैठी थी, अकेले, और उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या वो सही थी? क्या वह वही बना पाई थी जो वह चाहती थी? उसे पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उसकी खिड़की से कमरे में घुसी, कुछ अंदर से बदल गया। उसे महसूस हुआ कि आलोचना हमेशा किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन यह उसे परिभाषित नहीं करती। उसके भीतर की आवाज, उसकी यात्रा और उसकी कृति ही असली मापदंड है। अगली सुबह उसने अपने ब्रश को फिर से उठाया और इस बार उसने बिना किसी डर या संदेह के अपने नए चित्र पर काम शुरू किया। उसे अब पता था कि उसकी कृति का मूल्य उसकी यात्रा में छिपा है, न कि सिर्फ परिणाम में। क्लारा ने अपनी कला को फिर से खोजा और इस बार वो खुद से सच्ची थी, क्योंकि उसने अपने भीतर के डर और संदेह को हराकर अपने भीतर की आस्था को मजबूत किया। उसकी अगली प्रदर्शनी में उसकी सबसे बड़ी कृति ने दर्शकों का दिल छुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब वो खुद अपनी कला को देख सकी, बिना किसी बाहरी आलोचना के डर से।